कि ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास में हम लोगों को वाउचर के बारे में सीखना है कि वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं और वाउचर को इस्तेमाल करने का बेनिफिट क्या है और ये वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो वाउचर्स क्या है, डेटा के कंटेनर होते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे रिकॉर्ड करने के लिए हमें वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को जो नोट दिया गया उस नोट में भी मैंने वाउचर के बारे में उसकी डेफिनेशन दे रखी है कि वाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और वाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पर्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही वाउचर में हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकें, बहुत रेयर केस में ऐसा हो भी सकता है, बट रेयरली ऐसा किया जाता है। यानी किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए हम पर्टिकुलर वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो हम वहाँ पर पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। किसी से हमको पैसा प्राप्त हो रहा है तो हम वहाँ रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बैंक और कैश रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनको कंट्रा वाउचर में इस्तेमाल करेंगे। किसी से गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर परचेज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर सेल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट वाउचर आपको इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा टैली प्राइम में, और ये सारे वाउचर पहले से बने बनाए हैं। हालांकि अगर आप चाहें कि इन वाउचर को कस्टमाइज कर सकते हैं या अपनी ज़रूरत के अनुसार नए वाउचर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल वाउचर में एंट्री करते समय इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या कहता है। अकाउंटिंग के गोल्डन रूल के अनुसार हमारे अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक, और इनके कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या है, जो रिसीवर है उसको डेबिट करते हैं और जो गिवर है उसको क्रेडिट करते हैं। अगर रियल अकाउंट है तो जो बिजनेस में आता है उसको डेबिट किया जाता है और जो बिजनेस से जाता है उसको हम जो है क्रेडिट करते हैं। सेम ऐसे अगर नॉमिनल अकाउंट है तो सभी एक्सपेंस और लॉस को हम डेबिट करेंगे, सभी इनकम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक ये कि टाइप्स ऑफ वाउचर, यानी बीजी में हमारे टैली में हमारे वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में जानना है कि हमारे वाउचर कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस सीट को मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि वाउचर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो वाउचर को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर को भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत जैसे कंट्रा वाउचर आता है जिसकी शॉर्टकट की होती है F4, पेमेंट्स वाउचर आते हैं इसकी शॉर्टकट की F5 होती है, रिसिप्ट वाउचर आते हैं जिसकी शॉर्टकट की F6 होती है, जनरल वाउचर हैं जिनकी शॉर्टकट की F7 है, सेल्स वाउचर हैं जिनकी शॉर्टकट की F8 होती है, क्रेडिट नोट वाउचर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+F8 है, परचेज वाउचर F9 है और डेबिट नोट वाउचर कंट्रोल+F9 है। तो ये हमारे कुछ शॉर्टकट कीज भी दे रखे हैं इन वाउचर्स के। उसके अलावा इन्वेंट्री वाउचर में हमारे कौन कौन से वाउचर हैं, जैसे परचेज ऑर्डर वाउचर, सेल्स ऑर्डर वाउचर, रिजेक्शन आउट वाउचर, रिजेक्शन इन वाउचर और स्टॉक जनरल वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, रिसिप्ट नोट वाउचर एंड फिजिकल स्टॉक वाउचर। इसके अलावा भी बहुत सारे वाउचर्स हैं। ये जो मेन वाउचर्स हैं हमने उनके नाम यहाँ पर रखे हैं। ठीक है, अब वाउचर्स की एंट्री समझने के लिए हमने यहाँ पर एक सिनेरियो बना रखा है। इस सिनेरियो के आधार पर अपने वाउचर्स की एंट्री सीखेंगे। सबसे पहले बिजनेस सिनेरियो में ये बताया जा रहा है कि मिस्टर पुष्कर श्रीवास्तव स्टार्टेड ए बिजनेस नेम्ड गायत्री मोबाइल विथ कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। यानी पुष्कर श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति ने गायत्री मोबाइल के नाम से एक फर्म का स्टार्ट किया और जिसमें 20 लाख रुपए की पूंजी लगाई। कब किया? अप्रैल 2020 में। द कंपनी डील्स इन डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी ये कंपनी डिफरेंट तरीके के ब्रांड के मोबाइल फ़ोन जैसे ओप्पो हो गए, लेनोवो हो गए, इन सब के डील्स करती हैं। द कंपनी मेक फ्रीक्वेंट परचेज फ्रॉम आरके ट्रेडर्स, यानी कंपनी का जो सप्लायर है वो क्या है? आरके ट्रेडर्स है। द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ द सूर्या मोबाइल, द कंपनी हैज़ द करंट अकाउंट इन एसबीआई। इसमें 3 इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है कि आरके ट्रेडर्स हमारा सप्लायर हो गया, हमारा जो कस्टमर है सूर्या मोबाइल हो गया और हमारा जो बैंकिंग पार्टनर जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि पहला ट्रांजैक्शन हमारा किस आधार पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन हम आपको दे रहे हैं दिखाने के लिए। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड ₹20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। यानी 2 अप्रैल को पुष्कर ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में एज ए कैपिटल, पूंजी के रूप में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब 20 लाख रुपए यह बिजनेस में आया है। यह 20 लाख रुपए का कैपिटल जो है वो बिजनेस में शामिल हो रहा है। तो यानी ये बिजनेस पैसा रिसीव हो रहा है, इसलिए इसकी एंट्री हमें कहाँ पे करनी चाहिए? रिसिप्ट वाउचर में। ठीक, हमने रिसिप्ट वाउचर की डेफिनेशन हम जानते हैं कि बिजनेस में अगर किसी प्रकार से मनी रिसीव होती है यानी कहीं से भी पैसा प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है, चाहे वो हमारे बिजनेस की डायरेक्ट इनकम हो या इनडायरेक्ट इनकम हो। ठीक, चाहे वो मनी बिजनेस में डायरेक्ट किसी वजह से आ रही हो या इनडायरेक्ट इनकम की वजह से आ रही हो, चाहे कैश के रूप में आ रही हो, चाहे आपके बैंक के अकाउंट के रूप में आ रही हो, अगर किसी भी कारणवश हमारे व्यापार में पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। अगर हमारे बिजनेस में किसी भी कारणवश पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री तब करते हैं जब हमारे व्यापार में पैसा आता है। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो है 20 लाख रुपए हमारे व्यापार में आ रहा है कैपिटल के रूप में, जो बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा लगाया गया है। तो इसमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो प्रोप्राइटर का एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक, चूँकि यह प्रोप्राइटर इस पैसे को दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। दूसरे कंडीशन हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल है वो बिजनेस पर एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में प्रोप्राइटर के कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और सेकंड चीज़, यह 20 लाख रुपए कैश के रूप में हमारे व्यापार में आ रहा है और रियल अकाउंट का हम ये नियम ये जानते हैं कि बिजनेस में जो कुछ भी आए उसको डेबिट किया जाए। बिजनेस में जो कुछ भी आता है उसको हम डेबिट करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर डेबिट करेंगे। तो चलिए इसकी एंट्री हम करते हैं। इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमको कंपनी ओपन करनी हो। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है और कंपनी ओपन होने के बाद हमें सबसे पहले वाउचर्स में जाना है और वाउचर्स में जाने के बाद सबसे फर्स्ट हमको रिसिप्ट वाउचर अपना ओपन करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ सारे वाउचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर F6 से हमारा रिसिप्ट वाउचर डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे हम रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे तो हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए हम ये बताते हैं कि इस रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक सिंगल एंट्री मोड में और दूसरा डबल एंट्री मोड में। तो जैसे हम यहाँ चेंज मोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड 2 ऑप्शन आएगा। अब सिंगल एंट्री मोड क्या है, डबल एंट्री मोड क्या है, ये आपको नोट्स में पहले से ही हमने बता रखा है कि सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड कब इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स एट ए टाइम। अगर एक ही समय में एक से अधिक खाते हमको डेबिट करने हों और एक से अधिक खाते क्रेडिट करने हों तो हमको डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, अगर एक ही समय में हमको एक से अधिक खाता डेबिट करना हो और एक से अधिक खाता क्रेडिट करना हो तो वहाँ पर हमको डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल करना होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा सिंगल एंट्री मोड, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ ओनली वन अकाउंट। अगर केवल एक अकाउंट को क्रेडिट करना हो और एक से अधिक अकाउंट को डेबिट करना हो तो हम यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दोनों तरीके से एंट्री करके दिखाऊंगा। एक ही एंट्री को हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे और यहाँ पर जो डेबिट क्रेडिट का सिंबल है वो सिंबल हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस समय हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डबल एंट्री मोड है। तो डबल एंट्री मोड में सबसे पहले तो हमें एक अकाउंट बनाना है। हम जानते हैं अकाउंट बनाने के लिए हम यहाँ पर Alt+C बटन का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कीबोर्ड से हम Alt+C बटन दबाएंगे ये हमारा अकाउंट क्रिएट होने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट हमको बनाना है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट।
चूँकि यह एक प्रकार का कैपिटल अकाउंट है, इसलिए हमें यहाँ पर एंट्री जो करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही करेंगे। ये हो गया अपना प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बता रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम से पहले से हमने खाता बना लिया है, तो हम इसको पूरा नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर और फिर उसकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक, चूँकि यह एक प्रकार का कैपिटल का खाता है इसलिए इसको हम कैपिटल के ग्रुप में रखेंगे और कैपिटल के ग्रुप में रखने के बाद अब हम इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पर इंटर करना है और फिर लास्ट में हमको एक्सेप्ट कर लेना है। एक हमने बना लिया। अब इसमें हमको 20 लाख रुपए भरना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए हो गया। अब डेबिट हम किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। क्यों? क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार में आ रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। और डेबिट करने के बाद हमें सबसे पहले इसमें एंट्री करते समय नरेशन लिखना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीइंग कैश इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर सेम ट्रांजैक्शन हमको सिंगल एंट्री मोड में करना होता तो हम कैसे करते? तो हमें यहाँ पर मोड चेंज करते हैं और सिंगल एंट्री मोड में आ जाते हैं और इंटर कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ क्रेडिट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट सेलेक्ट करना रहेगा और डेबिट कर देना रहेगा प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। ठीक, और अमाउंट हमको यहाँ भर देना रहेगा 20 लाख रुपये। ठीक है, तो आप दोनों में से अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक अकाउंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन को एंट्री करने के दो अलग अलग तरीके दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके आप इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर के बारे में आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे रिसिप्ट वाउचर के डिफरेंट ट्रांजैक्शन और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।